हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मीडिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज ये मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव सीरीज वीएसटी सीरीज जो लाए हैं उसमें नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थात समांतर श्रेणी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेके आए हैं। चलिए ये जो एपी जो है इसका वेटेज काफी अच्छा रहता है। 10 से 15 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, शॉर्ट फिर लॉन्ग पूछा जाता है। आइए, अगर आपका ये 15 का 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीरीज देखना है तो वीडियो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं विकास यादव एपी के ऑब्जेक्टिव के साथ। चलिए, ये जो क्वेश्चन हम उठाए हैं 2026 में पूछा गया, वहां से ऑब्जेक्टिव उठाए हैं। 2026 में जो एपी से क्वेश्चन आया है वहां से उठाया गया है और हम यहां से चालू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी कहता है एपी में है तो इसका अंतर समान होगा। हम लोग जानते हैं अगर एपी में होगा तो अंतर समान होगा। अगर मान लिया जाए इसे पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, इसी तरह एनवा पद लग जाएगा। कहता है कि ये एपी में है मतलब एपी में है मतलब ये इसका अंतर समान है। अंतर समान है तो इसका क्या कहता है सर्वांतर ज्ञात करें अर्थात कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए हम इसका डी निकालेंगे तो हम लोग इसका स्टेप जानते हैं। दूसरा पद में से पहला घटा दे, तीसरा में से दूसरा घटा दे, चौथा में किसी में से किसी घटाएंगे, एपी हमेशा अंतर समान ही आएगा। चलिए हम दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, a2 माइनस a1 घटाते हैं। 7 प्लस √3 है, इसमें से हम 7 घटाएंगे तो 7 घट गया तो बच गया क्या √3। क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस √3 अर्थात ऑप्शन नंबर बी आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है या नहीं इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, मात्र डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस समान रहे तो समांतर श्रेणी में होगा, अगर डिफरेंस समान नहीं रहे तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इट इज सिंपल। आइए देखते हैं। तो पता है समांतर श्रेणी में नहीं है, यहाँ देखना है, बच्चे लोग यहाँ गौर नहीं करते हैं। चलिए यहाँ सबसे पहले हम चेक करते हैं। अगर यहाँ दूसरा पद में से पहला घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से इसी तरह घटाएंगे। अगर कॉमन डिफरेंस अर्थात अंतर समान रहे तो एपी में होगा नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है देखिए -5 में से -7 घटाएंगे। देखिए -5 में से -7 घटाएंगे, कितना बच गया -5 + 7, कितना बचा है 2 बचा। कितना कॉमन डिफरेंस 2 बचा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर कितना आया डिफरेंस 2 बचा। इस तरह से इसमें घटाएंगे। अगर -3 में से -5 घटाएंगे, -3 में से -5 घटाएंगे कितना -3 + 5 कितना आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। इस तरह -1 में से -3 घटाएंगे, यहाँ भी 2 आएगा। देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सब बराबर आ रहा है, 2 2 2 मतलब एपी में ये है, एपी में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ 3 2 5 5 2 7 2 9 मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 2 का डिफरेंस 2 2 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस 2 2 का है मतलब क्या, 3 में से 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ये भी एपी में है। चलिए अगला देखते हैं। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2 मतलब एपी में है। अगर डिफरेंस समान रहे तो एपी में होगा, अगर डिफरेंस समान नहीं रहे तो एपी में नहीं होगा। चलिए यहाँ चेक करते हैं। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। देखिए यहाँ हटाइए तो गुरुजी, यहाँ कितना बच गया है 12 बचा है। यहाँ कितना बचा है 20 बचा है। देखिए यहाँ पर कितना होता है 64 में से कितना, सॉरी 64 में से 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2 अर्थात कितना बचा है 36 8 40 24 28 बचा। देखिए डिफरेंस समान है नहीं ना, एक जगह 12 आ गया, एक जगह 20 आ गया, एक जगह 28 आ गया अर्थात ये डिफरेंस समान है, तो एपी में ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है। यहाँ पूछ रहा है कौन है एपी में। देखिए 3 नहीं होगा एपी में, 1 होगा। चलिए यहाँ देखिए घटाइए, 6 में से 10 गया तो -4, 3 में से 6 गया तो -3, 1 में से 3 गया तो -3, समान आ रहा है ना, समान नहीं है अर्थात यहाँ पर डिफरेंस समान नहीं है तो एपी में ये नहीं होगा। देखो 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 8 गया, यहाँ भी समान नहीं आ रहा है। समान अगर एपी में अंतर समान होगा तो एपी में होगा, अन्यथा एपी हम ऊपर में चेक किए इस वाले को कि ये एपी में नहीं है तथा यहाँ भी अंतर समान नहीं। यहाँ देखो 3 3 6 मतलब 6 में से 3 घटाएंगे 3, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 12 में से 9 घटाएंगे, यहाँ सब अंतर समान आ रहा है कि नहीं, समान आ रहा है कि नहीं, तो ये एपी में होगा। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एपी का 12वां पद ज्ञात करें। क्या कह रहा है एपी का 12वां पद। यहाँ पर हम 2 तरीके से बताएंगे इस क्वेश्चन को, 2 तरीका से। एपी में है, एपी में है तो यहाँ पर स्वाभाविक पद अंतर समान होगा। देखिए पहला पद कितना दिया गया है -10, शुरू वाले पद को पहला पद बोलते हैं, उसके बाद इसका डिफरेंस ज्ञात करना है अर्थात दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, किसी में से घटाएंगे, सब जगह डिफरेंस समान नहीं होगा। चलिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, -6 में से -10 घटा रहे हैं, कितना आ गया -6, माइनस माइनस क्या हो गया +10।
कितना आ गया 4, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 4। हमें बोल रहा है 12वां पद ज्ञात करें, मतलब nवां पद का हम लोग सूत्र जानते होंगे। 12वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है, nवां पद का सूत्र जानते होंगे a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है nवां पद का a प्लस n-1 इंटू डी। नहीं तो शॉर्टकट बना सकते a प्लस 11d, इस तरह के 12वां पद है a प्लस मतलब a 12 कह रहा है, a कितना है -10। 12वां पद n मतलब कौन सा पद, अगर 12वां पद रहेगा तो n बराबर 12, 10वां पद रहेगा तो n बराबर 10, जेमा पद रहेगा वो होगा n का मतलब 12 - 1, n-1 12 - 1। अंतर कितना आया यहाँ पे 4 का, तो 4 हो गया। कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस देना भूल गया, 10 प्लस 11 गुने 4 -10 प्लस 11 चौक 44, -10 प्लस 44 कितना आ गया 34 आ गया, अर्थात 34 है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कौन सा पद 10√2 है, क्या है ये एपी का कौन सा पद 10√2 है। हमें नहीं मालूम कौन सा पद 10√2 है, मान के चले हम मान लिए कि nवां पद 10√2 है। क्या पद है, nवां पद 10√2 है। nवां पद 10√2 है, क्या होता है a का a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 10√2। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, a मतलब क्या, पहला पद कितना दिया है √2, a बराबर √2, n-1 n निकालना है, कौन सा पद मतलब nवां पद, यही n यही निकालना है, n निकालना है। क्या निकालना है, n d कितना है, देखिए यहाँ 8 को क्या करेंगे 2√2, ये कितना आ गया √2, अगर डिफरेंस करेंगे कितना आ गया 2√2 में से √2 गया √2, तो d कितना आ गया √2 बराबर 10√2। चलिए यहाँ गुना करेंगे √2 प्लस √2 कैसे करेंगे √2n माइनस √2 को 1 से करेंगे √2 बराबर 10√2, √2 काट देंगे तो √n बराबर √2n बराबर 10√2, तो यहाँ √2 गया, n बराबर कितना आ गया 10। यहाँ हम लोग क्या सीखे हैं, एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद 10√2 है। चलिए जहाँ यहाँ क्या कह रहा है, ये समांतर श्रेणी एपी में है तो x का मान ज्ञात करें। हम लोग सीखे होंगे एपी के कॉन्सेप्ट में, अगर एपी में कोई समांतर श्रेणी है उसका डिफरेंस बराबर हो, कॉमन डिफरेंस बराबर हो, सामांतर बराबर हो। यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं डिफरेंस, दूसरा में से पहला, फिर तीसरा में से दूसरा, इस तरह में। तो 3x में से x + 2 को घटाएंगे, ये हो गया एक अंतर। एक अंतर क्या हो गया, 4x + 1 में से हम लोग 3x घटाएंगे, दोनों अंतर को समान कर लिया। अगर एपी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो डिफरेंस बराबर होगा। चलिए घटाते हैं, 3x - x - 2 बराबर 4x + 1 - 3x, 3x में से x गया 2x - 2, अब 4x में से 3x गया x + 1। चलिए चर वाले को एक साइड ले आते हैं, x वाले को इसको उस साइड ले जाएंगे, तो कितना है 2x में से x गया x, ये का 2 3, x बराबर 3, ऑप्शन नंबर सी आया। क्या आया, ऑप्शन नंबर सी आया। क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। चलिए इसमें कह रहा है एपी का 0 में पदों की संख्या कितनी है। अगर पदों की संख्या मतलब क्या कहा, पदों की संख्या किसको मानते हैं हम लोग, n को। a प्रथम पद, चलिए हम लोग ये बता ही देते हैं, a को प्रथम पद बोलेंगे, d को सार्वंतर बोलेंगे, d को सार्वंतर बोलेंगे, n मतलब क्या, पदों की संख्या या कौन सा, सॉरी हाँ पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या, या कभी कभी बोले कौन सा पद, nवां पद, n मतलब nवां पद। एक इसमें टर्म और होता है Sn मतलब n पदों का योग, n पदों का योग, यही टर्म हमको सीखना होता है। बोल रहा है कि कौन सा, अच्छा nवां पदों की संख्या कितना ज्ञात करना, मतलब n ज्ञात करना है। मान लीजिए हमको नहीं पता n कितना है, n अंतिम पद कितना दिया है 0, 0 मतलब nवां पद, अंतिम पद। चलिए इसका सूत्र क्या होता है, a + n-1 इंटू d बराबर 0। क्या है, a + n-1 इंटू d बराबर 0। ये प्रथम पद कितना दिया है इसमें, a बराबर 21, अगर डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो 18 में से 21 गया -3। चलिए 21 + n-1 इंटू -3 बराबर 0, कितना आ गया ये 21 प्लस नहीं होगा यहाँ -3 को n से गुना करेंगे तो -3n, -3 को 1 से करेंगे +3 बराबर 0, कितना आ गया 21 3 24 -3n बराबर 0। 3n को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, 3n आगे भाग में चल जाएगा तो n बराबर 8 आ गया, कितना आ गया 8, सी फॉर कैट। चलिए सिंपल था। देखिए हम पहला चैप्टर में ही पढ़ा देते हैं, एपी में पूछ लिया गया, कह रहा है कि n प्राकृत विषम संख्या का योग, तो विषम देखिए n प्राकृत विषम संख्या का योग हमेशा होता है फॉर्मूला n²। क्या होता है n²। इस पर एग्जांपल भी देखिए, अगर 1 से लेके मान लिया जाए हमको जोड़ना है 7 तक, कितना तक 7 तक, इसमें क्या विषम संख्या हो गया,
1 3 5 7 4 को हो गया n स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर लेंगे, इसका योग का क्या फॉर्मूला हो गया 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 16। वैसे भी जोड़ सकते हैं, देखिए 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16। सिंपल n स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना कह रहा है AP के लिए इसका मान ज्ञात A30 माइनस A10 ज्ञात करना है। हम लोग ध्यान रखेंगे क्या करना है A30 में से A10 को घटाना है। A30 में से A30 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 29D, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 29D इसको लिख सकते हैं। A10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D, यहाँ लिखेगा A प्लस 29D है, A प्लस 29D माइनस A 9D को इससे लेंगे तो माइनस 9D, कितना आ गया चलिए ये तो यहाँ काट सकते 29D में से 9D गया तो 20D, कितना आ गया 20D, तो 20 और D का मान क्या हो गया B मतलब डिफरेंस कितना का देखिए 14 में से 9 गया 5, 19 में से 14 गया 5, मतलब 5 का डिफरेंस था 20 पंचे 100 अर्थात 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। ये क्वेश्चन का रहा है लास्ट स्टेप का nवां पद Tn है, क्या है Tn है, क्या दिया है Tn बराबर क्या दिया है 2n प्लस 7 दिया है, क्या दिया है 2n प्लस 7 दिया है। T7 कह रहा है, क्या कहते हैं जहां जहां n है वहां 7 पुट कर दो, जहां जहां n है तो 2n मतलब n की जगह 7 तो 2 7 14 और 7 21, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इतना ही क्वेश्चन हम एपी में लाए थे। एपी सीरीज आशा करता हूं आपको अच्छा लगा, कोशिश किए हर एक टाइप को कवर करने का और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में समझाने का। अगर इसमें कोई भी हमारे त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर सजेशन दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो से इस त्रुटि को उस एरर को हम जरूर सही करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी 10th का बच्चा अगर ऑफलाइन पढ़ता चाहता है तो VDL क्लासेस, हमारा संस्थान का एड्रेस हुआ गोढ़िया घाट दरभंगा, VDL क्लास। अगर आने में कोई दिक्कत हो रहा है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8579919578। यहाँ पर एक मेरा विशेषता है, अभी से ही क्वेश्चन में पूरा सिलेबस चेंज होने वाले हैं और हर एक चैप्टर का अलग अलग टीचर है। जैसे हम खुद PCM पढ़ाते हैं, फिर अन्य टीचर इंग्लिश SST में, अन्य टीचर हिंदी कोई टेस्ट पेपर अलग अलग टीचर का अलग लोग, एक टीचर सब सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए ऑफलाइन जुड़ना है तो जरूर आइएगा। गारंटी तो जरूर लेंगे, अगर अगस्त में आएंगे तो जरूर फरवरी में 400 नंबर लाने की गारंटी हम देंगे, 400 प्लस, सिंपल है, अगर मेहनत करेंगे तो और अच्छा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो।